अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश की राजनीति अब धर्म पर आ गई है। कहीं जय श्री राम का उद्घोष हो रहा है तो अब उसके जवाब में जय श्री परशुराम भी आ गई है। तो कहीं राम मंदिर का निर्माण हो रहा है तो कहीं परशुराम जी की बहुत बड़ी ऊंची प्रतिमा और 68 फीट का ऊंचा फरसा लगाया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति धर्म के रथ के पहिए पर सवार है और ये आगे बढ़ रही है। और क्या इसी के आधार पर उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा? विशेष तौर पर ब्राह्मण वोटों को लुभाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के अलायंस और समाजवादी पार्टी के अलायंस के बीच एक जंग छिड़ी हुई है कि कौन इस 15% वोट बैंक पर कब्जा करेगा और इस बार ब्राह्मण किसको चुनने जा रहा है और उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार आने जा रही है। इसके बारे में हम आज परिचर्चा करने के लिए यहाँ पर जमा हुए। बहनों भाइयों, चुनाव को जब बहुत थोड़ा वक्त नज़दीक है उस वक्त उत्तर प्रदेश में एक नई किस्म की राजनीति प्रारंभ हो रही है। जय श्री राम और जय परशुराम। दरअसल भगवान परशुराम को ब्राह्मणों का आराध्य देवता माना गया और ब्राह्मणों में भगवान परशुराम का दर्जा बहुत बड़ा है और ब्राह्मण समाज में तकरीबन सभी घरों पे ब्राह्मणों के भगवान परशुराम की पूजा होती है। अब जब राजनीति में धर्म का पूरी तरह समावेश हो चुका है तो कोई भी राजनीतिक दल इससे बचना नहीं चाहता है। भारतीय जनता पार्टी ने भगवान श्री राम को अपनी राजनीति का आधार बिंदु बनाया और उसके जरिए उत्तर प्रदेश के अब देश भर की सियासत में तहलका मचा के रख दिया। बीजेपी की इस राजनीति को दूसरे दलों ने भी वक्त रहते अब लगता है उत्तर प्रदेश में ठीक से पहचान लिया है। यही कारण है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भगवान परशुराम का एक मंदिर की स्थापना का संकल्प लिया था कुछ वर्ष पहले, जिसे उन्होंने पूरा किया। लखनऊ के आउटर इलाके में भगवान परशुराम का एक भव्य मंदिर बनाया गया, जिसका कल मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह में अखिलेश यादव खुद शिरकत करने पहुंचे और खुलकर वहां पर ब्राह्मण कार्ड खेला गया। ब्राह्मणों के पर हुए अत्याचार, ब्राह्मणों के खिलाफ हुए मामले और ब्राह्मणों के लिए क्या सहूलियत दी जा सकती है, इसके बारे में अखिलेश यादव ने एक लंबी स्पीच भी वहां पर दी। तो क्या वाकई में ब्राह्मण वोटों को लुभाने के लिए ये दो पॉलिटिकल पार्टियों के बीच जंग चल रही है? और जब ऐसा चल रहा हो तो मैं दो दृष्टांत आपके समक्ष और प्रस्तुत करना चाहता हूं। एक दृष्टांत है भारतीय जनता पार्टी का, जिन्होंने कुछ दिन पहले अपने सभी ब्राह्मण मंत्री, महत्वपूर्ण सांसद, केंद्र और राज्य सरकार में मिनिस्टर्स को जेपी नड्डा ने पार्टी कार्यालय और अपने घर पर बुलाया। ब्राह्मणों की नाराजगी के मुद्दे पर उनके साथ बैठक की। एक 16 सदस्यीय कमेटी ब्राह्मण मसलों को लेकर शिव प्रताप शुक्ला, जो राज्यसभा के सांसद हैं, पूर्व वित्त राज्य मंत्री, उनकी अध्यक्षता में बनाई गई। कारण क्या है? एक परसेप्शन ये जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस कारण ब्राह्मण नाराज हो रहे हो। वहीं आप ध्यान करें तो जुलाई के महीने से बहुजन समाज पार्टी ब्राह्मण वोटों पर अपना कॉपीराइट मानती है। उनको लगता है कि सर्वाधिकार सुरक्षित है उनके, क्योंकि 2007 में जो दलित ब्राह्मण गठजोड़ उभर कर सामने आया और मायावती को बहुमत मिला, बीएसपी उसको दोहराने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ रही है। सतीश मिश्रा उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों का एक बार दौरा कर चुके हैं और दूसरी बार के लिए निकले हुए हैं। यानी ये 15% वोट बैंक, जिसमें भूमिहार और त्यागी भी सम्मिलित हैं, ये वोट बैंक इस वक्त बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। एक धारणा बनी कि ये समाज भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, तो नाराज हुआ ये समाज तो वोट किसको देगा? मैंने पिछली डिबेट में भी आपको बताया था कि 90s के पहले, मंडल कमंडल के पहले, ये समाज पूरी तरह से कांग्रेस के साथ रहता था। लेकिन वक्त बदला और 90s के बाद, मंडल और कमंडल की पॉलिटिक्स के बाद, कभी ये बीजेपी के साथ, कभी सपा के साथ, कभी बसपा के साथ रहा और 2014 से इसका अधिकांश हिस्सा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है। लेकिन 2022 आते आते भारतीय जनता पार्टी डिफेंसिव हो गई है इस 15% वोट बैंक के लिए। यह वोट बैंक उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नए आयाम लिख रहा है। और क्या वाकई में यह वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी का सबब बनने जा रहा है या फिर यह विपक्ष को मालामाल करेगा? किसके पास जाने वाला है ये समाज?
हम इस विषय पर आज चर्चा करने वाले हैं। आप कुछ बयान सुने, उसके बाद इस पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जातियों में बांटने का काम आपका है। हम अपने मुंह से इस तरीके के शब्द नहीं निकालते। हम कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। 500 वर्षों के बाद ये सपना साकार किया है मोदी जी ने, लेकिन इन लोगों को ये अच्छा नहीं लगता। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो, भव्य राम मंदिर का निर्माण हो, इनको अच्छा नहीं लगता कि जब भी समाजवादी सरकार आने वाले समय में आपके आशीर्वाद से बनेगी, एक बार फिर परशुराम जयंती पर उसी तरीके से छुट्टियां होने का ऐलान समाजवादी सरकार में होगा। तो भगवान परशुराम का भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में पदार्पण हो चुका है। यहाँ मुद्दे नहीं बल्कि यहाँ प्रतीक चुनाव लड़ते हैं, ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन मेरा आज भी ये मत है बहनों भाइयों बहुत स्पष्ट रूप से कि उत्तर प्रदेश की जनता इस बार का चुनाव अपने मुद्दों पर लड़ेगी। लेकिन आज के मुद्दे की परिचर्चा को हम आगे बढ़ाने वाले हैं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से आनंद दुबे हैं, प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा